हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई इल्ड एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लगता है, देखिए आप ये क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। डायनामिक विस्कोसिटी हैज़ डायमेंशंस। बस इसका MLT फॉर्म पूछा है, लेकिन कितने एग्ज़ाम्स में पूछा है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए महाराष्ट्र में 2018 के पेपर में पूछा है, गुजरात E2 में 2017 में पूछा है, GPSC मतलब वही है गुजरात PSC में 2016, राजस्थान, ओडिशा AEE, CGPSC छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, UK, मतलब हर राज्य में ये क्वेश्चन पूछते ही है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो डायनामिक विस्कोसिटी का अगर यूनिट जानना है आपको कि क्या होता है, तो इसके से पहले बेसिक उसके जानने जरूरी है कि व्हाट इज़ डायनामिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी आया किधर से ये टर्म? देखिए, एक रहता है स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में बोलता हूँ du/dy, और इधर है शियर स्ट्रेस टाउ y एक्सिस पे और x एक्सिस पे स्ट्रेन। ये कॉज रहता है और ये इसका इफेक्ट रहता है, और इसका एक रिलेशन रहता है ग्राफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन वो फ्लूइड्स होते हैं जो ये लॉ ओबे करते हैं कि जैसे हुक्स लॉ होता है ना, हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन वैसे ही इधर न्यूटोनियन फ्लूइड्स मतलब वो फ्लूइड्स है जिसमें शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये न्यूटन ने दिया हुआ लॉ, उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं जो ये लॉ ओबे करते हैं। तो इस ग्राफ का अगर आप स्लोप लेंगे ना, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो बेसिक ग्राफ था सॉम में, तो स्ट्रेस था, स्ट्रेन था x एक्सिस पे, स्ट्रेस था y एक्सिस पे, और इसका जो ये स्टील का ग्राफ था, तो इसका जो अगर स्लोप लेंगे तो क्या मिलता था आपको? इसका स्लोप मिलता था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E। तो इसका अगर स्लोप लेंगे ना, तो इसका स्लोप होगा dy/dx। dy में आता है टाउ और dx में du/dy। तो इसमें स्ट्रेन नहीं है, सिर्फ इसमें रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है। रेट ऑफ स्ट्रेन मतलब टाइम डिपेंडेंट है। इसमें स्ट्रेन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ साथ चेंज होती है। तो इसी के कारण इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन। तो इसका अगर हम स्लोप देखेंगे तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे तो इसमें कांस्टेंट आता है, उसे ही हम कहते थे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या हम उसे बोलेंगे डायनामिक विस्कोसिटी। म्यू से डिनोट करते हैं हम, डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये स्लोप है फ्रेंड। देखिए टाउ/du/dy, ये स्लोप है। तो ये शियर स्ट्रेस का जो यूनिट है वो स्ट्रेस का यूनिट है। क्या है स्ट्रेस का यूनिट? पास्कल। पास्कल मतलब क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पास्कल का यूनिट है। स्ट्रेस मतलब क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे भी बोलो। एंड इसमें अब अगर हम देखेंगे तो du मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? मीटर पर सेकेंड। और dy मतलब एक डिस्टेंस है, ये मीटर में अगर हम लेंगे तो मीटर, ये मीटर कट होता है और ये सेकेंड सिर्फ बचता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया फ्रेंड्स? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल इंटू सेकेंड। इसे हम दूसरे नाम से पास्कल सेकेंड में बोलते हैं। तो न्यूटन मतलब क्या?
न्यूटन मतलब एक फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट आता है केजी में और एक्सेलरेशन का यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसका एमएलटी फॉर्म क्या आता है, यम, इसका मास का एम, इसका लेंथ एल एंड टी रेस टू -2, ये एमएलटी फॉर्म हो गया। तो इसका अगर एमएलटी फॉर्म लिखेंगे हम तो एम एल टी रेस टू -2 इंटू टी रेस टू 1 अपॉन एल स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। तो इसका फाइनल आंसर है एम एल इनवर्स टी इनवर्स। तो ये आंसर देखेंगे हम, ये डायमेंशंस है विस्कोसिटी के। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत मुश्किलें आएंगी। जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक से पढ़ाई कीजिए और ऐसे ही बेसिक्स जानने के लिए हमारी जो कमांडोज ट्रेनिंग की बैच है वो ज्वाइन कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा जो है हमने सॉल्व किया हुआ है उसके डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो